प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सब ब्लेस हो गए प्रभु के नाम में। आज का वचन मत्ती 7 से है, तो चलिए वचन को पढ़ते हैं और वचन के बीच में से चलते हैं। तो सब लोग आमीन लिखना और प्रभु आप सबको ब्लेस करे। दूसरों पर दोष ना लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरे ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ले मैं तेरे आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आँख से तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो तो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। आमीन। ये वचन आप सुनना, प्रभु आपको और भी ब्लेस करे, आशीष दे। ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सुनना इस वचन को। मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है। आमीन। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, या मछली मांगे तो वह उसे सांप दे? अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो जैसा परमेश्वर बोलते हैं हमें। जो कुछ हम अगले लोगों से चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार वो वैसा करे, इसलिए हमें भी वैसा ही व्यवहार उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकरा और चौड़ा मार्ग, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है और फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वह थोड़ा है जो उसे पाता है। जैसा पेड़ वैसा फल, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानने लगोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक इच्छा
अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचानने लगोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया? तब मैं उन्हें खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना और कुकर्म करने वाले मेरे पास चले आओ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसीलिए जो कोई मेरी यह बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उनकी नींव चट्टान पर नहीं थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा, बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुका और तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शत्रुओं के समान नहीं, परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता। आमीन। प्रभु आप सब इन वचनों से ब्लेस करें और आपको सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो सभी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना। आप सभी को जय मसीह की। फिर तू क्यों अपने भाई की आँख में बढ़ती, अपनी आँख के लट्ठे पर ध्यान नहीं देता? ये तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, मेरी आँख का तिनकर की देख।